हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th 26 नवंबर 2022 की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और आज का जो मेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक बारी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर जो कि सॉल्व्ड है, और एक क्वेश्चन जो है ट्राई योर सेल्फ में, अब वो अनसॉल्व्ड है, वो हमें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मुझे कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा मेरी वॉइस को इग्नोर करना मीन्स आवाज़ को थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये देखिए, एक ट्राइंगल दे रखा है और ये इसका जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। इफ़ वन एंगल इज़ ऑफ 45 डिग्री, अगर ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, देन द अदर एंगल इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री का होगा। तभी 45, 45 और 90 मिल करके तीनों 180 बन जाएगा, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 45 हो गया। लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, तो हम इनको ए रख लेते हैं। इसको भी ए, इसको भी ए मान लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम सी ए इज इक्वल टू, जो सी ए है ये वाली जो लाइन है वो आपका ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम उसमें। फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री जो है वो आपका पी अपॉन में एच होता है। साइन थीटा जो है वो पी अपॉन में एच होता है। तो पी आपका यहाँ पे क्या है, ए, और एच आपका ए अंडर रूट 2 आ गया, तो वो आ गया ए अंडर रूट 2। ए से ए कट गया तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, यानी साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। ऐसे ही कॉस 45 की, अब जो कॉस है वो बी अपॉन में एच होता है, ठीक है। तो बी क्या होगा आपका, ये ए, और एच क्या है, ए अंडर रूट 2। तो ए अपॉन ए अंडर रूट 2, ए से ए कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, यानी कॉस 45 हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब आते हैं हम टेन 45 पे। तो टेन 45 अब आपका पी अपॉन में बी होता है। तो पी आपका क्या है, ए, और बी क्या है, ए से ए कट गया, 1 आ गया। ऐसे ही कॉसेक 45 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 45, दैट मीन्स अंडर रूट 2। सेक 45 क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 45, दैट मीन्स अंडर रूट 2। कॉट 45 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन टेन 45, दैट इज़ 1। सो आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री हमने सीख लिया, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री सीखते हैं। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी सिंस ईच एंगल इज एन इक्विलेटरल एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये वाला और ये वाला सारे 60 डिग्री के हैं। देयरफॉर एंगल ए बी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी हमने परपेंडिकुलर टू बी सी बना दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, बट हमें यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि बी डी इक्वल टू बी सी है और एंगल बी ए डी, यानी जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल जो है वो बराबर है सी पी सी टी से। सो ट्राइंगल ए बी डी, देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल। ये देखो, राइट ट्राइंगल एट डी विथ एंगल बी ए डी कितना हो गया ये आपका 30 डिग्री एंड ए बी डी 60 डिग्री। ए बी जो है, इस ए बी को आप 2a लेट कर लीजिए, और बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा आपका, यानी हाफ ऑफ ए हो जाएगा। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए डी की वैल्यू निकालनी है आपकी, ए अंडर रूट 3 आ गई। साइन 30 क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी हो गया आपका ए और एच हो गया आपका 2a, ए से कट गया 1/2 आ गया साइन 30। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू आ गई आपकी √3/2। टेन 30 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। कॉस सेक 30 क्या होता है, 1 अपॉन साइन 30 होता है, इसलिए 2 आ गई। सेक 30 क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 30, इसलिए 2/√3 आ गई। कॉट 30 क्या होता है, 1 अपॉन टेन 30, इसलिए √3 आ गया। ऐसे ही साइन 60 क्या होगा आपका, पी अपॉन एच होता है, तो पी हो गया एच हो गया। कहने का मतलब है साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, टेन 60 हो गया √3, कॉसेक 60 हो गया 2/√3, सेक 60 हो गया 2, और कॉट 60 हो गया 1/√3। तो कौन सी वैल्यू क्या है उसने यहाँ पे ये हमें बता दिया है। अब
हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को याद करना है। पहली बात तो सबसे पहली बात जितनी भी वैल्यूज़ याद करना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस में पुट करना है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर tan 45 1 होता है। sec 60 देखिए ये रहा 2 होता है। ऐसे ही cosec 30 क्या होता है, देखिए 2 होता है, यहाँ पे लिख दिया। फिर cos 60 ये रहा 1/2 होता है, यहाँ लिख दिया। फिर cot 45 क्या होता है आपका, कहाँ गया वो, पीछे ऊपर दे रखा था 1 होता है। तो आप इसको इसके बाद सॉल्व करना है। वैल्यूज़ तो पुट कर दी है, ये रही, अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखिए 1/2 जो है ना, ऊपर एलसीएम ले लीजिए। देखिए 1/2 प्लस 1 - 2 है ना, अपॉन में 2 प्लस 1/2 प्लस 1 है। तो सबसे पहले इसको देखिए, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 1/2 - 1, और नीचे आएगा 2 और 1 3 हो गए, 3 प्लस 1/2। अब एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 आ जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो 6 + 1 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया -1/2 इंटू 2/7 आ गया, 2 से 2 कट गया, -1/7 वैल्यू आ गई। ये रहा -1 और ये 7। इसके बाद आते हैं हम ट्राई योरसेल्फ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यूज़ है cos 45 आपका क्या होता है, sec 30 क्या होता है, cosec 30 क्या होता है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। सो बेटा सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे एक बारी। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 बोला था प्लस cosec 30 इज इक्वल टू cos 45 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 1/√2 होता है। sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है आपका 2। अब एलसीएम लेंगे तो ये तो 1/√2 आ जाएगा, नीचे देखिए √3 एलसीएम ले लीजिए तो 2 + 2/√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर वाला आ गया इधर और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन में 2 + 2/√3। ऊपर तो √3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2/6, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो ये रैशनलाइज भी कर सकते हैं, परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।